सम्राट चौधरी ने आज फिर कह दिया, शराबबंदी तो कभी खत्म नहीं। उन्होंने कहा, देखिए मेरे दुश्मन पीने वालों से ज्यादा पिलाने वाले हैं, मतलब धंधा करने वाले। पुलिस वालों की चमड़ी मोटी हो गई है, उनका भी इलाज किया जाना है, लेकिन शराबबंदी इसलिए खत्म नहीं हो सकती है क्योंकि यह बिहार की जनभावना से जुड़ा मसला है। और कोई भी राजनेता, वह कह रहे थे, मेरे बाद भी यदि कोई आएगा तो वह भी इतना साहस नहीं करेगा कि वह शराबबंदी खत्म कर दे। और यह कतई संभव नहीं है कि होटल में, क्लब में, देखिए अनौपचारिक बातचीत में भी उन्होंने कहा कि जैसे ही यह होगा, अमीर गरीब का सवाल पैदा हो जाएगा। राम और रम की बात नहीं हो सकती है बिहार में, और हमें इसके लिए दूसरे रास्ते। तो शराबबंदी तो नहीं खत्म होने जा रही है, यह फिर से सम्राट कह रहे हैं। अब इसके परिणाम, उन्हें यह भी चिंता है कि बिहार में निवेश लाने हैं। उन्होंने कहा नवंबर 2026 तक, मतलब एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने पर, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी सरकार के 1 साल पूरे होने पर 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश लाने ही लाने हैं। और इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली की यात्राएं हो रही है, प्रधानमंत्री से मदद मांगी जा रही है, लेकिन शराबबंदी खत्म नहीं होगी। तो यह तो बिल्कुल साफ हो गया कि बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होने जा रही है। यह बड़ा फैसला। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है इसमें कि कोई भी इस प्रोहिबिशन का मामला ज्ञानेश्वर जी कभी भी बहुत सफल नहीं होता है। प्रोहिबिशन कभी भी सफल नहीं, किसी भी चीज का। आप पोर्न पर पाबंदी लगा दी, लोग नहीं देखते हैं क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अश्लील वीडियो और अश्लील सामग्री हिंदुस्तान में देखी जाती है, जहां पाबंदी लगाई गई है सबसे ज्यादा। सट्टेबाजी, जुआ खेलना, ये सब बंद है क्या? नहीं खेला जाता है। आपने जिन चीजों पर पाबंदी लगाई है, बाद में तो ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार ने टैक्स लगा करके बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया ना। तो आप जिस चीज को पाबंदी लगाएंगे, प्रोहिबिशन करेंगे, उसका दूसरा कारोबार होगा, उसकी पैरेलल इकोनॉमी बनेगी, ब्लैक मनी की इकोनॉमी बनेगी। आप उसको रोक नहीं सकते, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसलिए हमेशा सबसे अच्छा रास्ता ये होता है कि प्रोहिबिशन के बजाय आप रेगुलेटेड उसकी मंजूरी दें। आप किसी भी चीज को रेगुलेट करके चलाएं, किसी भी चीज को। आप गन को रेगुलेट करते हैं जी, सरकार को रेगुलेट करते हैं ना कि भाई लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस पर ही आपको उसकी गोलियां मिलेंगी और आपको हर रिन्यूअल कराना होगा, कितनी गोली कहाँ चलाई इसका हिसाब देना होगा। तो आप रेगुलेट करते हैं ना, किसी को पिस्तौल का, राइफल का, बंदूक का लाइसेंस देते हैं तो रेगुलेट करते हैं। तो आप अगर आज पाबंदी लगा दें तो आप देखिए कि अभी से ज्यादा कारोबार हथियार का होने लगेगा। आप जिस दिन पाबंदी लगाएंगे उस दिन उसका ज्यादा बड़ा कारोबार शुरू हो जाएगा। अरे ना, जिस मुंगेर जिले से सम्राट चौधरी आते हैं, देखिए देश दुनिया में, मतलब हम विशेषकर भारत की बात करें, यदि कोई वहां वारदात होती है तो कहा जाता है यह मुंगेर मेड पिस्टल था, इससे गोलियां चलाई गई। चाहे मुंबई में वारदात हो, वहां भी मुंगेर मेड पिस्टल मिल जाता है। तो यदि आप पाबंदी, तो देखिए जो बंद करते हैं, मुंगेर में गन फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेकार हुए, लोग लाचार हुए, जिन्होंने काम सीखा था उनके बच्चे सीखते गए और वो अवैध हथियार बनाने लगे। बिल्कुल। तो जिस चीज पर आप पाबंदी लगाएंगे, एक ऐसे भी ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज के लिए आप रोकेंगे उसकी जिज्ञासा, कौतूहल ज्यादा होता है उसका। आप रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट करके चला सकते हैं। तो हमारा तो हमेशा, हम तो हर तरह के प्रोहिबिशन के खिलाफ है, चाहे किसी भी चीज का हो, हम प्रोहिबिशन के खिलाफ है। आप रेगुलेट करके चलाइए उसको। और अगर, या फिर आप इतना दम दिखाइए, इतनी ताकत दिखाइए कि आप लागू कर दीजिए। 100% हम नहीं कह रहे हैं, आप 50% भी शराबबंदी लागू कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल 50% भी लागू कर दीजिए। शराब पहले जितनी बिकती थी ज्ञानेश्वर जी, आज भी उतनी ही बिकती है। कोई इस बात को गलत साबित करके दिखाए। यह तो भारत सरकार की रपट में फिर से आया ना कि गांव में शराब की खपत और ज्यादा बढ़ गई है। बढ़ गई है। पहले क्या था कि लोग रोड पर पीते थे, अब क्या है, महंगा पी रहे हैं, नकली पी रहे हैं, लेकिन छुप कर पी रहे हैं। यही फर्क आया, और इसके अलावा कोई फर्क तो आया नहीं है। और उन्होंने स्वयं माना कि आजकल बनारस में, बैद्यनाथ धाम में, कुशीनगर में, कोडरमा में नए स्टेशन बन गए हैं जहां बिहार के लोग जाते हैं और वहां समझते ही हैं। जी बिल्कुल। तो जाते हैं, उधर से आता है, शराब आती है, शराब बिकती है, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, सूखा नशा बढ़ रहा है। ये 10 तरह की समस्या है जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अगर सरकार ने ये तय किया है, और ये तय करने के पीछे 2 कारण है। तो जनभावना की बात वो कह ही रहे हैं मुख्यमंत्री। दूसरा ये है कि नीतीश कुमार के प्रति भी एक सम्मान का एक भाव दिखाना है कि नीतीश कुमार ने ये डिसीजन लिया है और वो अपने जीवन का एक बड़ा फैसला इसको मानते हैं, तो इसको लागू रखना है। और दूसरा जो जनभावना की बात कही आपने, तो अब इसके बाद 2 काम करने होंगे आप
अगर आप हम्म, लागू करना चाहते हैं, पहला काम तो यह है कि लागू कर रखना चाहते हैं तो सख्ती से लागू करिए, 50% भी इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से होना चाहिए। हम्म, शराब आनी बंद होनी चाहिए है, शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए है, छोटे छोटे बच्चे महिलाएं जो इस काम में लगे हुए हैं उनको सही रास्ते पर लाया जाना चाहिए है। गाँव में जो कच्ची शराब की फैक्ट्रियां लग रही हैं, जहरीली शराब बिक रही है, उन सब पर पाबंदी लग जानी चाहिए है, ये बंद होना चाहिए अभी जो चल बिल्कुल। रहा है। ठीक हम्म, है। और दूसरा काम ये करना है, फिर आपको इकोनॉमी को अपने पटरी पर लाने के लिए, गति देने के लिए रेवेन्यू के दूसरे उपाय करने होंगे। अब वो हम्म, कौन सा उपाय होगा? चूंकि एक शराब का जो रेवेन्यू है वो अपने आप में 10-11 हजार 12 हजार या 15 हजार करोड़ हम लोग मान लें कि वो हो रहा है, लेकिन हम्म, उस पर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज के जो चीज का जो रेवेन्यू है वो कुल मिलाकर के बड़ा हो जाता है। तो उस बिल्कुल। रेवेन्यू के लिए आप क्या दूसरा उपाय कर सकते हैं? क्या ऑल्टरनेटिव आपके पास उपाय है? उस हम्म, उपाय को आप आजमाइए। देखिए टूरिज्म फिर जो है वो अब जैसे शराब अगर नहीं बेचनी है तो जो एक टूरिज्म आप प्रमोट कर सकते हैं वो तीर्थाटन है।